हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स, जो कि ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग अभी तक हमारा बैच नहीं लिए हैं तो बैच को ले लीजिए, जिसमें हम लोग डेली बाय डेली हम लोग क्लासेस करा रहे हैं। और हम लोग का टारगेट है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से पहले, अब तो देखिए बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जो कि कितने 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आप लोग का जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो 18 अक्टूबर से पहले हम लोग जितना भी आप लोग का सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग 45 दिन तक टारगेट माने हैं। 45 दिन के अंदर हम लोग पूरा आप लोग का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बैच है वो आप लोग जो बैच है उस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। उस बैच में आप लोगों को 7 सेट पेपर मिलने वाला है, 7 सेट पेपर मिलेगा। जो उस 7 सेट में से आपका जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो उस डिस्ट्रिक्ट से आपका पेपर जो है मैच कर जाएगा, इतना तो मैं बोल के चलता हूँ। और उस 7 सेट बस पूरा कुछ भी मत पढ़िए साल भर, उस 7 सेट को अगर लगा लेते हैं तो आप लोगों का बस 7 सेट की मैं बात कर रहा हूँ, 7 सेट में से आप लोगों का 70-75% मिल जाएगा। उस सेट से सब 70-75% आपका आ जाएगा अगर कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से अगर हमारी क्लास ले रहे हैं, डेली बाय डेली हमारी क्लास ले रहे हैं, और फिर उसके बाद से जो हम लोग 7 सेट प्रोवाइड कराएंगे उसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो 90%, 90 to 95% आपका तय है बोर्ड में। और क्लास 10th में है तो भी आप लोग के लिए जो टॉपर बैच है वो भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बैच है। उसमें भी 7 सेट दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का मॉक होगा, फिर मॉडल पेपर होगा, उसके बाद पीवाईक्यू होगा। पीवाईक्यू भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि पीवाईक्यू हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। चैप्टर जो हम लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा कितने दिन में, 45 दिन में हम लोग सिलेबस का 45 दिन में हम लोग पूरा सिलेबस 10th का और 12th का दोनों का गारंटी लेंगे। 45 दिन में सिलेबस आप लोग का एप्लीकेशन पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग जहां पे भी दिख रहे हैं, जहां पे भी हम लोग को देख रहे हैं, चाहे आप रील में देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ जाइए। और इस ब्रह्मास्त्र बैच का जो भी हम लोग का लेक्चर है उससे आप लोग आनंद लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग बारी बारी से स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को हम लोग समझते हैं, और फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव। तो फाइनली में विद्युत विभव होता क्या है, तो विद्युत विभव के बारे में हम लोग समझेंगे एकदम डिटेल में। और उसके बाद से क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये एक नंबर में अगर आ रहा है, एक नंबर में, तो अगर क्या डिफिनेशन परिभाषा लिखने के लिए आ रहा है, एक नंबर में आ जाएगा, जिसको आप लोग यहाँ पे अगर ये समझ में आ रहा है इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम दूसरा एक परिभाषा बता रहे हैं, उसको और इजी में बता रहे हैं, फिर दोनों परिभाषा को हम लोग बता देंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, यहाँ से आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, क्या है, ओ है। फिर यहाँ से क्या है आप लोग का, यहाँ से ए, यहाँ से आप लोग का, यहाँ से अनंत दूरी पर, क्या, यहाँ से इस पॉइंट ओ से अनंत दूरी पर कोई एकांक या इकाई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा गया है, क्या, इकाई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा गया है। और इस आवेश को अनंत से इस पॉइंट पे लाने में, इस पॉइंट पे लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ से देखिए एक वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई पॉइंट ओ है, उस पॉइंट ओ से अनंत दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश या इकाई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। इस क्यू नॉट को इनफाइनाइट से, अनंत से उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो कार्य, कुछ कार्य तो किया जाएगा यहाँ से लाने में ना, जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। आई होप कि आप लोग को, अगर आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे आप लोग लिखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या लिखेंगे, इकाई धन परीक्षण आवेश या एकांक धन परीक्षण आवेश, क्या लिखेंगे, इकाई धन परीक्षण आवेश को, इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से, क्या, इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमें विद्युत विभव कहलाता है।
तो यहाँ से जो हम लोग बोले हैं उसी को हम लोग लिखे हैं। तो चलिए हम लोग इसका क्या बोलते हैं, इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या है, फिर उसके बाद हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका पहले फॉर्मूला देख सकते हैं, जो हमारा विद्युत विभव V हो जाएगा, वो विद्युत विभव हमारा जो V हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा विद्युत विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से V इक्वल टू क्या होता है W अपान में Q नॉट हो जाएगा, यहाँ से W अपान में Q नॉट हो जाएगा, ये आप लोगों का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसके मात्रक की बात किया जाए, यहाँ से अगर मात्रक की बात कर रहे हैं हम लोग मात्रक का, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कुलाम हो जाएगा, जूल पर कुलाम हो जाएगा, जूल पर कुलाम। अब यहाँ से देख सकते हैं जूल पर कुलाम कैसे होगा, कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक कुलाम, तो जूल पर कुलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल पर कुलाम, क्या होता है जूल पर कुलाम होता है। और एक होता है, एक और होता है, और भी लिख सकते हैं, वोल्ट होता है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है वोल्ट, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, क्या होता है वोल्ट पर मीटर होता है, आई थिंक वोल्ट पर मीटर ही होता है इसका डायमेंशन। अब इसका जो यूनिट है जो हमारा सेकंड है इसको वोल्ट पर मीटर ही होता है। और फिर उसके बाद से हम लोग इसका जो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन को हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग डायमेंशन को देखेंगे, जिसमें आप लोग को रटना नहीं है, क्या करना है रटना नहीं है, हम लोग इसके डायमेंशन को देखते हैं कितना इजी वे में हम लोग इसको डायमेंशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एकदम इजी वे में डायमेंशन को हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसके डायमेंशन कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ से देख सकते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकालने के लिए इसके फॉर्मूला को लिख देते हैं। फॉर्मूला W अपान Q नॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायमेंशन निकालने के लिए पहले हम लोग W का डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब W का हम लोग डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अब W का डायमेंशन क्या होगा, W का फॉर्मूला होता है F डॉट dx होता है F डॉट dx, यानी कि जो dx हमारा विस्थापन है और F जो है हमारा फोर्स है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो F हो जाएगा वो कितना, F का कितना होता है, F का डायमेंशन ml t पर माइनस 2 होता है, और L का क्या होता है, L डिस्टेंस का क्या होता है L, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है L होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से W का निकाल सकते हैं, W का कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t पर माइनस 2। बताइए समझ में आया, W का डायमेंशन कैसे आया आप लोग को समझ में आया। F का जो हमारा फोर्स होता है क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का क्या हो जाएगा ml t पर माइनस 2 और विस्थापन का L हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो इसका L और L से L स्क्वायर हो जाएगा और t पर माइनस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग और यहाँ से Q नॉट का देख लेते हैं, Q नॉट का जो होता है हमारा कितना होता है वो 80 होता है, कितना होता है 80 होता है। अब हम लोग इसके फॉर्मूला में रख देते हैं, जब फॉर्मूला में रख देंगे इसका क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा इंडिसेस का रूल क्या कहता है, यहाँ पे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यूनिट से बता रहे इंडिसेस का फॉर्मूला। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से m को एज इट इज रन देते हैं और L को एज इट इज रन देते हैं, क्यों, क्योंकि L यहाँ पे दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, तो हम लोग चेंजेबल किसमें करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे किसमें A और T में, A और T में, ऊपर तो A दिया नहीं है तो यहाँ से हम लोग T को लिख लेते हैं। अब T नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस में जाएगा, अब माइनस में जाएगा तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और A प्लस में ऊपर जाके माइनस में A हो जाएगा। यहाँ से यही हमारा क्या होता है, यही हमारा डायमेंशन होता है, किसका होता है डायमेंशन, ये हमारा विद्युत विभव का जो डायमेंशन होता है, यही हमारा विद्युत विभव का डायमेंशन होता है। अगर आप लोग नोट नहीं किए तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो चलिए आई होप कि आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गो टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद से उसके पहले एक हमारा टॉपिक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोला जाता है, यहाँ से हम बता देते हैं आप लोगों को। एक हमारा टॉपिक होता है, टॉपिक होता क्या है, यहाँ से देख सकते हैं विद्युत विभवांतर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, यहाँ से क्या बोला जाता है उसको विद्युत विभवांतर, क्या विद्युत विभवांतर, ये भी आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, विद्युत विभवांतर होता है। यहाँ से देख सकते हैं विद्युत विभवांतर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछ ही लेता है, जब डिफिनेशन की बात आए तो कहीं ना कहीं एक नंबर में पूछ ही लेता है कि आप लोग का विद्युत विभवांतर होता क्या है।
तो आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। विभव में अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, जाहिर सी बात है। विभव में अंतर को विभवांतर, जैसे अब इसका हम लोग क्या करें, विभव यहां से आप लोग देख सकते हैं, विभव प्लस क्या करेंगे, अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा ना, विभवांतर। विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, जाहिर सी बात है। विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिसको इसको इजी वे में समझना है बिना रटे, हम कह सकते हैं बिना रटे इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसका डिफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, समझ में है, यहाँ से हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है, यहाँ से मान लीजिए ए, यहाँ से मान लीजिए बी, यहाँ से कोई दो बिंदु है। अब दोनों बिंदु पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आवेश रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हमारा दो बिंदु है, यहाँ से आवेश रखा गया है। अब यहाँ से आवेश रखा गया है, अब इस बिंदु से क्या करना है, इस आवेश को यहाँ से लेके इस पॉइंट पे लेके आना है, समझ में आया। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, विद्युत पहले लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई हमारा दो पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी, दोनों पॉइंट पे क्या प्लस क्यू नॉट आवेश रखा गया है, क्यू नॉट आवेश रखा गया है। अब बिंदु बी से, बिंदु बी से क्या करेंगे हम लोग, बिंदु बी से, बिंदु बी से क्या करेंगे, बिंदु बी से क्यू नॉट आवेश को क्या ए पर लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। या विद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी कि विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच स्थित विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक बार फिर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी दो बिंदुओं के बीच, किसी दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या करेंगे, यहां से वी लिख देंगे, वी लिख देंगे, विभव में अंतर को क्या कर देंगे, विभवांतर कर देंगे। विभव में अंतर तो है ना, यहाँ से यहाँ पे तो कुछ अंतर तो है ना, विभव में अंतर को क्या कर देंगे, विभवांतर बोल देंगे। यहाँ से आप लोग का दो डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब दो डिफिनेशन क्या है कि एक तो फर्स्ट पॉइंट में ये हमारा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर हमारा क्या है, दो पॉइंट है, यहाँ से लिखते हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर हमारा दो बिंदु है, विद्युत क्षेत्र के भीतर हमारा दो बिंदु है। बिंदु बी से क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं, जो पहला डिफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहला डिफिनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारा पहला डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला डिफिनेशन देख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, विद्युत, विद्युत यहाँ से थोड़ा पेन का जो ये साइज है थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये भी और भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। हम्म, आप लोग देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर, अंदर लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित स्थित विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदु, क्या लिखेंगे, दो बिंदु है, बिंदु बी को ए तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो क्या है हमारे, दो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदु रखे गए हैं, रखे गए हैं, रखे गए हैं या स्थित है, बिंदु, दो बिंदु स्थित है, बिंदु स्थित विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदु, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु स्थित है, बिंदु बी को, बी को ए, बिंदु बी को ए, बिंदु ए तक, ए तक लाने में, लाने में जितना कार्य
किया जाएगा, किया जाता है या किया जाता है, उससे ही क्या, उसे ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो समझ में आया। चलिए हम लोग एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसको और इजी वे में लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को, यानी कि यहां से लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या, विद्युत विभवांतर कहते हैं, क्या कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो दो डिफिनेशन है, दोनों डिफिनेशन में से आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो डिफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग जो इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से दो बिंदुओं के बीच यानी कि VB माइनस VA इक्वल टू W अपान में Q नॉट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग ऐसे इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे आप लोग इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को विद्युत विभवांतर क्या है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, अगर आप लोग इसको नोट नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा हम साइड हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप कि आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। फिर उसके बाद से क्या है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ओके। फिर उसके बाद से हमारा ये है, ओके। फिर उसके बाद से हमारा विभव प्रवणता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए कोई नहीं, इसको हम लोग देख सकते हैं। जो हमारा कहाँ गया, यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक पता करना है। तो चलिए हम लोग पता कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम लोग पता कर लेंगे एकदम इजी वे में पता करते हैं। तो कैसे पता करेंगे, मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा, कोई बिंदु है ए है, यहाँ से कोई हमारा बिंदु है, क्या है बिंदु है, यहाँ से हमारा कोई बिंदु है ए है। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई हमारा बिंदु ए है, यहाँ से देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु ए है, ठीक है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर हमारा कोई बिंदु ए है। अब बिंदु ए को बी तक ले जाने में इसकी जो डिस्टेंस हो गई, कितना हो गया, इसका जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है कितना हो गया, यहाँ से हमारा x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। फिर बिंदु बी को, बिंदु बी को क्या करेंगे, बिंदु बी को आगे तक ले जाने में, अनंत दूरी पर ले जाने में। अब अनंत दूरी पर ले जाने में, अब अनंत दूरी पर ले जाएंगे, जब अनंत दूरी पर इसको ले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई पॉइंट वहां पे P होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, विभव निकालना है, क्या, विभव ज्ञात करना है, इसी पॉइंट पे हमें विभव ज्ञात करना है। चलिए अब इसका मान लीजिए यहाँ से बिंदु बी को C तक लाने में, बिंदु बी को C तक लाने में जो हमारा इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, बिंदु बी को सी तक लाने में dx हो जाएगा। अब बोलेंगे कि माइनस dx क्यों आया, अब बोलेंगे आप लोग कि माइनस dx क्यों आया, माइनस dx क्यों आया। तो देख सकते हैं आप लोग माइनस dx आने का जो कारण है, जो हमारे यहाँ से कहा, सॉरी यहाँ से जो हमारा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो माइनस dx है हमारा ना भाई,
एक सेकेंड। बस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो यहाँ पे है वो dx है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो dx है, आप लोग का माइनस में dx है। और जो फिर उसके बाद से जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है कितना है आप लोग का, यहाँ से कितना है, r है मान लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्या कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जब कोई परेशानी नहीं है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको लेके आते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको लेके आते हैं यहाँ पे, इसका जो डिस्टेंस है वो r मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा O है, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट, यहाँ से हम लोग देखेंगे जो हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे पहले। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग को जो लिखना है, तो फिगर हम लोग समझ लेते हैं। फिगर समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके व्यंजक को यानी कि इसका जो वैल्यू है इसको फाइंड करेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए निर्वात में कोई पॉइंट वो है, इस पे क्या प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से निर्वात में क्या है, ये निर्वात में वैक्यूम में कोई पॉइंट वो है, उसमें कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इससे r मीटर की दूरी पर किससे, बिंदु O से क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु O से क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु O से बिंदु O से r मीटर की दूरी, x मीटर की दूरी पे, क्या बिंदु O से x मीटर की दूरी पे कोई हमारा पॉइंट A है। उसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव निकालना है। क्या, यहाँ से O से A पे माना निर्वात में कोई हमारा पॉइंट O है, O से x मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट हमारा क्या है, क्या है, A है, x मीटर की दूरी पे। इसी पॉइंट A पे हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, इसी पॉइंट पे हमें विद्युत विभव फाइंड करना है। तो यहाँ से A को क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, A जो है इसको कुछ दूरी पे ले जाने पर, थोड़े और दूरी पे ले जाने पे हमें पॉइंट B है। पॉइंट B अब क्या करते हैं, सुनिएगा, पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर हमें क्या प्लस क्यू नॉट आवेश रखा गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट बी को हम लोग ले जाते हैं, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। बिंदु बी से थोड़ी दूरी पर क्या हमें कोई पॉइंट सी है, इसका जो डिस्टेंस है बिंदु बी से और जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, वो dx है। और वो कौन सा, माइनस का dx है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड में आ रहा है। जब अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस लगेगा, अगर इस साइड जाता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ से ए से क्या करेंगे, ए से इतनी दूरी पर हम लोग क्या मान लेंगे, आर है। इसका जो डिस्टेंस है बिंदु ए से इनफाइनाइट तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, कितना है, वो हमारा आर मीटर है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ से आप लोग को आयोग की फिगर समझ में आ गया होगा, लिखना कैसे है। तो माना निर्वात में कोई पॉइंट हमारा, माना निर्वात में कोई बिंदु हमारा ओ है जिसपे हमारा प्लस क्यू आवेश रखा गया है, प्लस ओ से एक्स मीटर की दूरी पे कोई हमारा बिंदु ए है। इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। फिर ए से क्या, ए से कोई पॉइंट हमारा बी है, बी से यहाँ से कोई पॉइंट हमारा सी है, बी से क्या कोई पॉइंट सी है, और इसका बी और सी, बीसी का जो डिस्टेंस है हमारा कितने का है, माइनस डीएक्स का है, ठीक है। फिर कितने का है, माइनस डीएक्स का है। फिर उसके बाद हम लोग इसको अगर क्या करते हैं, इसको हम लोग पता करते हैं कि कैसे हम लोग पता करना है। तो क्या करेंगे, पहले कूलाम के नियम से क्या करेंगे, कूलाम के नियम से हम लोग पता करते हैं। कूलाम का नियम क्या करेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम, कूलाम के नियम से हम लोग को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आर स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है।
फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, विभव क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कार्य निकालेंगे। कहा है क्यों, क्योंकि हमें बी से सी तक लाने में, क्या आवेश को बी से सी तक लाने में कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा। उसी कार्य को हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट आवेश को बिंदु बिंदु क्या करेंगे, बिंदु बी से क्यू नॉट आवेश को बिंदु सी यहां से सी बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है एफ डॉट, अब देख सकते हैं एफ डॉट क्या है, एफ डॉट dx है, क्या है एफ डॉट माइनस का dx है। अब आप लोग देख सकते हैं एफ, यहाँ पे एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का dx हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब बताइए आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसको हम इरेज करते हैं, जो हमारा फिगर है इसको इरेज करके यहीं पे हम लोग नोट कर देते हैं। तो यहाँ से जो फिगर का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको इरेज करने वाले हैं। अब इसको इरेज करके हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल में जो व्यंजक है इस पॉइंट ए से क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से इनफाइनाइट तक हम जब निकालेंगे, फुल इनफाइनाइट तक जब हम लोग विद्युत विभव निकालेंगे तो हम लोग को व्यंजक प्राप्त होगा। अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हम लोग इरेज करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग इसको इरेज करने जा रहे हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जब हम लोग इसको इरेज कर दिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग को क्या करना है, तो W बराबर हम लोग क्या कर देंगे, W बराबर क्या करेंगे, W बराबर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से DW शायद यहाँ से DW हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी पूरा तो निकाले नहीं है। अब हम लोग पूरा निकालेंगे, तो जब पूरा निकालेंगे बिंदु यहाँ से A से इनफाइनाइट तक जब हम लोग निकालते हैं विद्युत विभव को, जब कहाँ से निकालते हैं बिंदु, यहाँ से A से लेके इनफाइनाइट तक जब निकालते हैं, इनफाइनाइट तक उसके बीच का जो हमारा वो था, कहाँ तक था, जो यहाँ से इंटीग्रल हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल हो जाएगा। अब इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक था, लिमिट उसका कहाँ से कहाँ तक था, इनफाइनाइट था, लास्ट वाला हमारा इनफाइनाइट था, और उसके बाद से कितना था आर था, कितना था आर था। तो इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से कितना हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट से हमारा लिमिट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट से हमारा लिमिट हो जाएगा आर हो जाएगा, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा, और इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे इसको छोड़िए, पहले डी छोड़ दीजिए यहाँ से। फिर अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले को हम लोग इसी पे लिख देते हैं। यहाँ से जब हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से जो फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ इनफाइनाइट और आर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से माइनस का dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना हम लोग का जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को, क्यू नॉट अपान में कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इनफाइनाइट टू आर लिख लेते हैं, और उसके बाद से क्या लिखते हैं माइनस dx, और उसके बाद से एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधी सीधा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्यू नॉट हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1/x स्क्वायर, और यहाँ से dx ले लेंगे, और यहाँ से लिमिट इनफाइनाइट टू आर हम पुट कर देंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इतना बताइए। यहाँ से अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग इसको इरेज करने जा रहे हैं। इसको ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये थोड़ा जो डेरिवेशन है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, और आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब इरेज करने के बाद यहीं पे हम लोग इसका जो फाइनल आंसर है वो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जो इसका फाइनल आंसर है उसको हम लोग यहीं पे प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फाइनल, यहाँ पे जो हमारा W हो जाएगा, W हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते, अभी सॉरी अभी तो इसका ये भी लगाना है ना, इंटीग्रेशन भी तो भी निकालना, अभी लिमिट कहाँ से लिख देंगे, अभी लिमिट कहाँ से लिख देंगे, यहाँ से ये तो गड़बड़ हो गया, अभी लिमिट कहाँ से लिख देंगे, अभी तो इंटीग्रेशन करना तो बाकी है, बिना इंटीग्रेशन का कहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग यहीं पे इंटीग्रेशन भी कर ही देते हैं, लगे हाथ। तो मैथ वाले जितने भी मैथ वाले हैं वो तो इंटीग्रेशन जानते होंगे, बायो वाले हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा फिजिक्स में। तो यहाँ से एक हमारा इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, एक्स टू द पावर, क्या होता है, एक्स टू द पावर एन होता है, इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन होता है, और यहाँ से एन प्लस वन होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। और इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू नॉट हो जाएगा, और 4 पाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा, आर हो जाएगा, और x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पर -2 हो जाएगा, और यहाँ से dx हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और ये इसका नोट कर लिया तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, और वहां तक नोट कर लिया तो इसके बाद हम लोग इसका आगे इंटीग्रेशन ही कर देते हैं डायरेक्ट। अब इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, एक्स टू द पावर -2 है, -2 में एक ऐड कर दो, यहाँ से -2 + 1 ऐड कर दो, कितना होगा, यहाँ से जो हमारा माइनस है माइनस को लिखो, यहाँ से माइनस मत बोलो, क्यों, क्योंकि माइनस बहुत ही ज्यादा हमारा जरूरी है। यहाँ से x पर पावर -1, यहाँ से -1 हो जाएगा, उसके बाद से dx हो जाएगा भाई, फिर उसके बाद से यहाँ से -1 है, ये -1 है, -1 से -1 ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, q q नॉट अपान में 4, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/x लिख सकते हैं, और जब 1/x लिख सकते हैं, यहाँ से जब 1/x लिख सकते हैं तो यहाँ से इन्फिनिटी टू r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू r हो जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी टू r dx हो जाएगा। फिर यहाँ से dx तो खत्म हो जाएगा ना, क्या है यार भाई, यहाँ से जब इंटीग्रेशन कर ही दिए तो dx तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, फिर हमारा w हो जाएगा, w हमारा क्या हो जाएगा, w हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो इसका जो लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट r है -1/इंफिनिटी। अब बताओ इंफिनिटी 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितना होता है, 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितना होता है, चलो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, इंफिनिटी 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं q और q नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/r। अब 1/r हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमें वैल्यू मिल गया किसका, w का, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक होनी नहीं चाहिए। कहाँ से निकल गया, ए से इनफाइनाइट तक, ए से इनफाइनाइट तक जो हमारा विद्युत विभव था वो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत विभव की परिभाषा से, यानी कि उसकी परिभाषा से हम लोग क्या करते हैं, उसकी परिभाषा से हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, विद्युत विभव की परिभाषा से भी हमारा क्या उसका फॉर्मूला होता है, W/Q0 होता है। समझ में आया। अब देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो, आप लोग क्या करेंगे, Q फॉर्मूला W का क्या है भाई, W का है Q नॉट है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया, 1/r, ठीक है, 1/r, यहाँ से Q नॉट हो जाएगा। आप देख सकते हो यार, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 1/r हो जाएगा। ये आप लोग का बिंदु ए पर जो हमारा क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारा जो टॉपिक है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भाई देखो, ये क्वेश्चन है जो है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, दिखेगा तो 5 नंबर भी, वरना दिखेगा ही नहीं, दिखेगा तो सिर्फ 5 नंबर में, वरना दिखेगा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंड नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव। तो चार आप लोग का है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत मतलब क्या है, आप लोग का 4 पॉइंट होता है, क्या होता है 4 गो, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी, 2 अच्छी होता है, 2 निरक्षी होता है। पहले चैप्टर में एक अच्छी एक निरक्षी, और दूसरे चैप्टर में एक अच्छी और एक निरक्षी है, हो गया ना 4, 2 अच्छी 2 निरक्षी, 2 चैप्टर मिला के। इसमें से आप लोगों का
एक सेट में तो जरूर, एक सातों सेट में से एक सेट में तो जरूरी देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो 5 नंबर में जरूरी आएगा, 5 नंबर में। ये सब जितने भी डेरिवेशन है, लॉन्ग डेरिवेशन है, 5 नंबर में आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, नहीं तो दिखवा नहीं करेगा। तो 5 नंबर सोचिए, एक लेक्चर से अगर आप लोग देख लेते हैं तो मे भी, हम ये नहीं कहते कि 100% आप लोग में फंस ही जाएगा ये क्वेश्चन। क्या पता ये ना फंस के ये फंस जाए, क्या पता आप लोगों को हम कह रहे हैं, क्या पता ये ना फंस के, कहाँ गया वो, ये ना फंस के यही फंस जाए। आप लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग, अरे ये बोल रहे थे कि वो ये तो नहीं फंसा, वो फंसा ना। तो अगर मान लीजिए मे भी ये फंस गया, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो कहां से होगा। तो अगर जिसका जो दो पार्ट है, जो अच्छी निरक्षी, उसमें क्या ज्ञात करना था, इसमें विभव ज्ञात करना है, और उसमें क्या ज्ञात करना था, उसमें तीव्रता ज्ञात करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, उसमें विभव ज्ञात करना था। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के इसको भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको लगे हाथ कर लेते हैं। तो वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो थोड़ा देख के आइए, मैं तो यही आप लोगों से बोलूंगा। इसको विद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या पता करना है, विद्युत अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कोई हमारा क्या है, यहाँ से मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे बताइए। यहाँ से हमारा कोई द्विध्रुव है, क्या द्विध्रुव हमारा, यहाँ से कोई माना द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, क्या है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। इससे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ से माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 2l डिस्टेंस है। इससे पॉइंट ओ पे कोई बिंदु हमारा ओ है, मध्य बिंदु पे इसका जो डिस्टेंस है वो l है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो l मीटर है, ठीक है। अब बिंदु बी से क्या करते हैं, बिंदु बी से माना कोई पॉइंट हमारा P है। इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसी पॉइंट पे क्या करना है, इसी पॉइंट पे हमें, बिंदु P पे हमें क्या करना है, बिंदु P पे हमें विद्युत विभव निकालना है, विभव विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो हमारा इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r हो जाएगा, r मीटर। चलिए बिंदु B से, यानी कि बिंदु B से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो माइनस क्यू हो जाएगा और यहाँ से प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। तो लिखना कैसे है, माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच का जो दूरी है वो 2l मीटर है। कितना है, 2l मीटर है। बिंदु B को, बिंदु B को P, बिंदु B को P तक ले जाने में, बिंदु B को P तक, बिंदु B से कोई पॉइंट हमारा R, बिंदु B से कोई पॉइंट पे हमारा P है, बिंदु B से कोई पॉइंट हमारा P है, उसी पॉइंट P पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। समझे आप लोग, क्या लिखना क्या है, लिखने में माना कोई हमारा विद्युत द्विध्रुव AB है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l मीटर है। फिर बिंदु B से कोई पॉइंट हमारा P है, बिंदु B से कोई पॉइंट हमारा P है, इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी, बिंदु क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, दूरी निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी से, बी से क्या करेंगे, बिंदु बी से पी के, बिंदु बी से बिंदु, बिंदु पी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। अरे भाई यहां से यहां तक हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। भाई r माइनस एल कर देंगे यार, भाई r माइनस एल। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसमें डिटेल में हम लोग चर्चा किए हैं। अब आप लोग ये सोचिए कि टाइम कम है, पढ़ाना ज्यादा है, जो 12 का जो सिलेबस होता है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सिलेबस होता है। अब कम टाइम में ज्यादा सिलेबस और एकदम डिटेल में समझना तो पॉसिबल तो नहीं है ना। तो जो जो टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं उसको इस लेक्चर में ज्यादा डिस्कस, डीप में डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि टाइम का भी तो देखना है यहाँ से। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकल गया माइनस क्यू, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु क्या करेंगे, ए से बिंदु पी के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी,
आर प्लस एल हो जाएगा। अब पॉइंट बी पे क्या करते हैं हम लोग, तो बी पर हम लोग क्या देंगे, प्लस क्यू, यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर क्या करेंगे, बिंदु बी पर वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या, बिंदु बी पर वैद्युत विभव। अब जब बिंदु बी पर वैद्युत विभव निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। फिर हम लोग यहीं से इसको कर लेते हैं, यहीं से इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस बिंदु ए पर वैद्युत विभव, बिंदु ए पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, यहाँ से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस L हो जाएगा। अब हम लोग V का वैल्यू पता करेंगे, तो V की वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं V पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से V1 प्लस V2 कर देंगे, और जब V1 प्लस V2 कर देंगे यहाँ से देख सकते हैं V1 की वैल्यू हमारी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और यहाँ से Q भी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/R माइनस L हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा माइनस में 1R प्लस L। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे प्लस माइनस कैसे आया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से माइनस है तो माइनस और प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ से इसको कॉमन ले लिए दोनों साइड से। तो अगर आप लोग इसको नोट कर चुके हैं तो हम लोग इसको इरेज करने जा रहे हैं, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग इसको इरेज करेंगे, इरेज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद आगे हम लोग डेरिवेशन को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा 1Q अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और उसके बाद से इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो R प्लस कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, और R माइनस का L हो जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारा कितना है R माइनस का L है, और यहाँ पे R प्लस का L हमें दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से V इक्वल टू कितना लिख लेंगे, V इक्वल टू Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम लोग इसको ब्रैकेट में जब करेंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो कितना हो जाएगा R प्लस में L तो हो जाएगा, और यहाँ से माइनस R और प्लस का L हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से R स्क्वायर और माइनस का L स्क्वायर कर देंगे। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में R माइनस L, एक ब्रैकेट होता है R प्लस का L होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको बनाए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से L से L खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी R से R खत्म हो जाएगा, यहाँ से R खत्म हो जाएगा, R से R क्या होगा, R क्या हो जाएगा R और प्लस L माइनस R प्लस में L, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से R खत्म हो जाएगा 2L हो जाएगा, 2L में कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2QL किसका होता है, 2QL हमारा P का होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P अपान में कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा क्या है L स्क्वायर है वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो जब बहुत ही ज्यादा छोटा है तो इसको नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मानने के बाद इसको जीरो कर देंगे तो हमारा V इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा P अपान में R स्क्वायर, यही हमारा फाइनली डेरिवेशन हो जाता है। अच्छी स्थिति का यही हमारा फाइनली डेरिवेशन हो जाता है। अगर इसको आप लोग इसका नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके बाद हमारा निरक्षी है, निरक्षी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसको देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं निरक्षी स्थिति में है। तो यहाँ से क्या बोला गया है कि यहाँ से बोला गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से बोला ये गया है, यहाँ से इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ये हमारा 2024 में ये पूछा था
क्या पूछा था, ऐसे ही सेम पेपर में 2024 का पेपर होगा आप लोगों के पास, तो देख लीजिएगा ऐसे ही सेम पूछा गया था और कितने लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इसको हम लोग करेंगे, माना यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि माना हमें एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई आर मीटर की दूरी पे, आर मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट हमारा पी है, इसी पॉइंट पे हमें क्या करना, आर मीटर की दूरी पे इसी पॉइंट पे हमें क्या करना, इसका जो बीच का डिस्टेंस है कितना 2l है, और यहाँ से यहाँ तक l है, ठीक है, यह पॉइंट ओ है हमारा। तो वो क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से आर, इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो पहले हम लोग इस साइड का निकालेंगे और इस साइड का, इस साइड का हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये साइड हम लोग लिख दिए, और ये हमें कितना दिया है, ये हमें कितना दिया, आर दे दिया है, और ये हमें कितना दिया है, एल दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, किस कैसे करेंगे, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा होता है कॉर्ड का स्क्वायर, क्या होता है, कॉर्ड का स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब का प्लस में क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, प्लस में आधार होता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, कॉर्ड का स्क्वायर होता है, कॉर्ड का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग कॉर्ड देखेंगे कि हम लोग का कॉर्ड कितना है, कॉर्ड हम लोग का कितना है, ये मान लेते हैं कॉर्ड हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ P है और यहाँ से B है, तो क्या P B हमारा कॉर्ड है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे कितना है हमारा लंब कितना है, R है, और प्लस में R स्क्वायर है, प्लस में L स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे PB का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके फाइंड करते हैं। तो जब हम लोग पता करेंगे निरक्षीय स्थिति में, हम लोग निरक्षीय स्थिति को पता करते हैं, तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग कैसे पता करेंगे, इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से एक सेकंड, हाँ तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस क्यू और प्लस क्यू से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है, वही सेम टू सेम जैसे इसके पहले हम लोग लिखे थे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा ए बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 2l मीटर से 2l मीटर है, और फिर उसके बाद से ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना हुआ है, और बिंदु बी से कोई पॉइंट हमारा पी है, और इसी पॉइंट पे हमें क्या विद्युत विभव पता करना है, इतना आप लोग लिख देंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी से पी के बीच की दूरी, कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 रूट में, और फिर उसके बाद से माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए से पी के बीच की दूरी, कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल का यहाँ पे स्क्वायर 1/2 रूट में हो जाएगा ये भी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से बिंदु बी पर क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु क्या, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और q अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट मान सकते हैं, एज इट इज माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, यही एज इट इज हो जाएगा,
और फिर उसके बाद से v इक्वल टू यहाँ से v1 यहाँ से v2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और q अपान में माइनस q हो जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर इसका भी हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से v निकालेंगे पॉइंट p पर, बिंदु p पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बिंदु p पर हमें वैद्युत विभव कितना हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और q अपान में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में q अपान में अंडर रूट में यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ से क्या कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा q अपान में अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। और यहाँ से देख सकते हैं ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट और v इक्वल टू हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा प्रूफ भी हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद से कल हम लोग समविभव पढ़ेंगे। यहाँ से विभव प्रवणता क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं विभव प्रवणता एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं विभव में परिवर्तन, क्या विभव में परिवर्तन बट्टे में दूरी परिवर्तन। अब देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब इसका फॉर्मूला देख लेंगे जो हमारा विभव प्रवणता हो जाएगा, विभव प्रवणता क्या विभव प्रवणता का जो हमारा यहाँ से हो जाएगा माइनस का डेल v अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। यहाँ से v क्या है, डेल्टा v क्या है, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन क्या हो जाएगा। अब बोलेंगे कि माइनस क्यों आया, ये सवाल उठता है कि माइनस क्यों आया। इसमें विभव परिवर्तन में आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ से दो हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट यहाँ से ले आने पर जब यहाँ से ले आ रहे हैं तो यहाँ से नेगेटिव था, यहाँ से नेगेटिव का लगता था, तो वही हमारा विभव परिवर्तन है कि नेगेटिव का हो जाएगा। तो VB माइनस VA इसको बोलते हैं, VB यहाँ से VB माइनस VA इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद से जो हमारा सेकंड डेल्टा x क्या होगा, दूरी परिवर्तन। क्या होता है, दूरी परिवर्तन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी परिवर्तन इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं x2 माइनस x1 इसको बोल देते हैं। फिर उसके बाद से ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विभव प्रवणता का। अब उसके बाद हम इसका यूनिट देख लेते हैं, जो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। विभव प्रवणता का क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्यों, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और एक होता है क्या होता है, जूल, जूल पर कूलाम हो जाएगा। क्या, जूल पर कूलाम हो जाएगा, जो हमारा सेकंड होता है। और इसका क्या बोलते हैं उसको, इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन यानी कि विमी सूत्र, डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा। तो डायमेंशन की बात करें तो दो डायमेंशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वही इसका भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से हम इसके डायमेंशन को भी मेंशन कर देते हैं। इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान क्यू नॉट हो जाएगा। और E इक्वल टू क्या होता है, ML T पर -2 होता है और फिर AT हो जाता है, यहाँ से AT हो जाता है। अब इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML T पर -3 होता है और A पर -1 होता है। यही हम लोग का क्या होता है, विभव प्रवणता का, ये हम लोग का डायमेंशन हो जाता है। क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वही एज वेल एज किसका होता है, हम लोग का डायमेंशन, विभव प्रवणता का डायमेंशन होता है। आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये जो सेशन है अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और